धमाका नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, यह आसाम का आंदोलन का कहानी हुआ और सबसे पहले अगर रेलवे माल गोदाम को पहचान मिलने का काम किया था तो हम लोगों ने यह आसाम की धरती से ही उसका पहचान पूरे हिंदुस्तान में देने का काम किया था। वो धन्य है व्यक्ति जिसका नाम है राजन गुहाई। राजन गुहाई भारत सरकार का रेल स्टेट मिनिस्टर हुआ करते थे। हम लोगों ने पूरा जब लड़ाई लड़ने के बाद आपके राष्ट्रीय प्रभारी ने कहा कि हम धरना प्रदर्शन घेराव तमाम चीज करने के बाद भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, उसका परिणाम हुआ रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला व्यक्ति का कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का जब निर्माण हुआ, आज पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम का जय जयकार हो रहा। इसलिए राजन गुहाई जी से बात हुई, हम लोगों ने सारा बात को रखा, कैबिनेट मंत्री से बात हुई, सुरेश प्रभु थे उस समय, तमाम बातें हुई तो उन्होंने कहा कि हम रेलवे माल गोदाम को पहचान दे देंगे। तो हमने सोचा, मेरा नाम अरुण पासवान है मेरे दोस्त, मैं किसी का उधार नहीं रखता हूं, इसलिए हमने तय किया कि क्यूआर कार्ड माननीय राजन गुहाई जी धरती पुत्र शाम के टॉयलेट देने का वादा किया है, तो हम इनके क्षेत्र में ही पूरे हिंदुस्तान को बुला करके क्यूआर कार्ड समर्पित करने का काम करेंगे। इसलिए सीना गांव की धरती पर सबसे पहला विजय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का हुआ। क्या क्यूआर कार्ड मिला था कि नहीं? मेरे दोस्तों, मेरे भाई, बीच में हमारी तबीयत खराब हो, लेकिन धन्य है हमारी पत्नी, उन्होंने हमें मनोरंजन जैसा एक बेटा दिया जो अपने बाप का सपना साकार करने के लिए अपने जी जान लगा दिया और यह लड़ाई को विराम होने से बचा दिया और अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। और धन्य हमारी पत्नी, एक ऐसी बेटी को भी पैदा किया जो अपने जान को निकालकर, किडनी निकाल करके हमको देने का काम किया। और आज हमने मना किया कि बेटी किडनी मत दो, उसने कहा पिताजी आप हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति का लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भैया काम करा दे सकते हैं, लेकिन आपका आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। हम 7 बहना हैं, 7 बहन में 1 बहन नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में आपका 10 लाख बेटा है और 10 लाख बेटी है, उसमें एक न रहे उससे कोई परवाह नहीं है। इसलिए आपको बचना जरूरी है। और हिंदुस्तान में जितने बेटों को आपने आश्वासन दिया है, आप पर विश्वास किया है, आप पर भरोसा किया है, और आपने कहा था कि जब तक रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर थूक लगाकर अपने मजदूरी नहीं गिन लेता है बैंक से निकालकर, तब तक अरुण पासवान मरने वाला नहीं है। इसको साकार करने के लिए हम अपना किरली आपको प्रदान करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हिंदुस्तान में कई प्रकार के लोग होते हैं। अब बहुत से सारे ठग घूर रहे हैं झोला लेकर। आपको सुने अभी बोला प्रधान कि भारत सरकार ने रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ को यह अथॉरिटी दिया कि पंजीकरण करो। जब रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ को अथॉरिटी पावर दिया है कि पंजीकरण करो, तो कोई लेके आ गया भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन, कोई आ गया भारतीय रेलवे माल गोदाम मजदूर यूनियन। अभी बात हो रही थी कल के चले राजन गुहाई जी से बात हो रही थी कि ऐसा बात है, तो हमने कहा आप तो जानते हैं, आप तो जानते हैं अरुण पासवान को भली भांति, और यह भारत सरकार का सबसे बड़ा, सबसे रजिस्टर्ड यूनियन कौन है? तो उन्होंने कहा
कि आप लिख के दो, वह लिख करके देने का हम लोगों ने पावर दिया। इसको क्या नाम है तुम्हारा? चंपक। चंपक है ना, जेठालाल के बाग नहीं है, चंपक लाल खड़ा है ना, चंपक। तो मेरे दोस्तों, मेरे लोग, वो सब का भी जो गलत कर रहा है, जो गरीबों को ठगने का काम कर रहा है, मजदूरों को छोड़ने का काम कर रहा है, उसका भी इलाज जल्द से जल्द होने जा रहा है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं। अभी आपके राष्ट्रीय प्रभारी कह रहा था बंदीकरण हो गया है और होने वाला है, यह बच गया है, उसको पूरा करना है। तो लेबर कार्ड जो बना है, जिसे ई कार्ड कहते हैं, लेबर कार्ड कहते हैं, श्रम कार्ड कहते हैं, फिर डुप्लीकेट भाग जाता है। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी लोगों को ज्ञान बुद्धि देना होगा और समझाना होगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग, हम चाहते हैं 22-23 तारीख तक के आप लोग डाटा जमा कर दें कि 24-25 तारीख को हम एक मीटिंग करके जोनल और प्रदेश का पदाधिकारी चयनित कर दें। जब तक आप लिस्ट जमा नहीं करेंगे, आप खाका जमा नहीं करेंगे, तब हम कैसे लिंक करेंगे और पदाधिकारी चयन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। आप डाटा जब जमा करेंगे तो हमारा जो जोनल पदाधिकारी रहेगा, हम ऊपर से भेज करके राष्ट्रीय प्रभारी और हम लोग सब मिलकर के भेजने का काम करेंगे और नीचे जोनल पदाधिकारी उसको डिवीजन तक लागू कराने का काम करेंगे। तो डाटा ही नहीं जमा है तो पदाधिकारी बनाने से क्या फायदा? इसलिए उसके बाद जब डाटा जमा हो जाएगा, पदाधिकारी चयनित हो जाएगा, उसके बाद आपके राष्ट्रीय प्रभारी ने कहा कि महापंचायत महासभा करेंगे और महासभा भी होगा और उस महासभा में डिवीजन और बूथ सेट का पदाधिकारी को भी सर्टिफिकेट बांट दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में रेलवे मार्ग उड़ान सर्विस का संगठन तैयार हो जाएगा, सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। सबसे बड़ी बात है, जागो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। कई लोग हवा उठाता है, इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा ले लिया, इतना ले लिया, उतना ले लिया। हम तो यहां बैठे हुए हैं, हम अरूप पासवान यहां बैठे हुए हैं। हमने कहा कि हमारा जो चंदा होता है वो भी चंदा हमको नहीं मिल पाता है, फिर भी हम काम करते हैं। क्या यही बात हो कर? इसलिए सबसे बड़ी बात है, जिसके पास जो चंदा बाकी, जैसे हर बार गांव में हमें चंदा बाकी है, लंका में बाकी है, सिलचर में बाकी है, नामदीन में बाकी है, अबू बकर ही बाकी है, सबके यहाँ बाकी है। सब आप लोग यह काम जोर शोर से हो रहा है, तो आप चंदा नहीं जमा करोगे, आप चंदा खा जाओगे, आप चंदा को गाड़ी में तेल भरा के खत्म कर दोगे, आप अपने बीवी के जेवर जत्था दे करके खत्म कर दोगे। रेलवे मार्ग उड़ान सर्विस का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? इसलिए पासवान के बेटे, कम से कम 2-4 महीना के लिए तुम ईमानदार बनो और अपना जो चंदा बकाया है आप जमा करने का काम करो, अन्यथा आने वाला पीढ़ी तुम्हें माफ नहीं करेगा। हम तो जैसे तैसे काम कराएंगे ही, चंदा मिलेगा तो भी काम होगा, चंदा नहीं जमा करोगे तो भी काम होगा। इस काम को कोई मैकेलाल रोकने वाला नहीं है। इसीलिए दोबारा हमको परमपिता परमेश्वर और हमारी बेटी
व्यक्ति, हमारे पत्नी, हमारे लोगों ने हमको जिंदा करने का काम किया है। इस काम अधूरा जो है उसको हम तो पूरा करेंगे ही, लेकिन अगर चंदा तुमने खा दिया है, चंदा जमा करने का काम नहीं किया है तो तुमको कभी माफ नहीं किया जाएगा। आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। भारतीय रेलवे माल ग्राम श्रमिक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल ग्राम श्रमिक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल ग्राम श्रमिक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब काम पूरा हो चुका है, एक धक्का और देना है, चिंता करने की बात नहीं है। महीना 2 महीना है, एक आंदोलन करने की जरूरत होगी, वो भी होगा, नहीं तो लगभग सारा काम डिमांड आपको मिल गया है। आप दस्तावेज तैयार कीजिए।